जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। कैसे है मेरे सभी साथी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्दी की तैयारी में व्यस्त होंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेडिकल के कुछ पॉइंटों के बारे में। और काफी बच्चे हैं जो मेडिकल में है, छोटे छोटे पॉइंटों में अनफिट हो जाते हैं। मेडिकल की प्रक्रिया आपके लास्ट चरण में होती है, जिसकी वजह से आपका रिटर्न एग्जाम फिजिकल की तैयारी है पूरी तरीके से बेकार चला जाता है। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे SSGD हो, चाहे यूपी पुलिस के कैंडिडेट हो, चाहे दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हो, CPO कैंडिडेट हो। तो ये ही पॉइंट आपको मेडिकल में चेक किया जाएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपका ट्रीटमेंट भी साथ साथ हम देखेंगे कि किस प्रकार से आप उसका ट्रीटमेंट लेकर है मेडिकली फिट हो सकते हो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके नोकनी का प्रॉब्लम है। नोकनी क्या होता है कि आपके जो घुटने हैं वो आपस में टच हो जाते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर टकने पर, अगर आपका टकने पर है वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो वो भी आपका बोले के अंदर आ जाता है, तो वो भी आपका मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट होता है। तो इसका लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो फिजियो एक्सरसाइज है। फिजियो एक्सरसाइज से क्या है कि आप अपना नोकनी है वो मात्र है 20 से 25 दिन के अंदर इसको रिकवर कर सकते हो। और बहुत ही नॉर्मल सा पॉइंट है, घबराने की जरूरत नहीं है। काफी बच्चे परेशान हो रखे हैं और काफी बच्चों का मैसेज आता है कि सर इस प्रकार के पॉइंटों में है वो ठीक नहीं कर पा रहे हम। तो अगर आपको पास इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो वो हमें व्हाट्सएप मैसेज कर देना, वहां पर आपको सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। और अब बात कर लेते हैं नेवस। नेवस क्या होता है कि इस प्रकार के अगर आपकी स्किन पर है वो ब्लैक पैचेज या व्हाइट पैचेज बना हुआ है तो उसमें आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। ये कैंडिडेट है जो अनफिट हो चुके हैं पिछली SSGD भर्ती के अंदर। इनको पेनिस के ऊपर नेवस का पॉइंट बनाकर मेडिकल से बाहर कर दिया गया था। इस प्रकार के पॉइंट बना हुआ है तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आपको मेडिकल से आउट होना पड़ सकता है। ये नेवस का पॉइंट है और जो मेडिकल से बाहर हो चुके हैं कैंडिडेट। ये पॉइंट है आपका पिलोनाइडल साइनस। पिलोनाइडल साइनस क्या होता है कि जो बटक्स जहां से शुरू होते हैं, रीढ़ की हड्डी जहां पर खत्म होता है वहां पर इस प्रकार से अन्य छिद्र आपको नजर आता है, जिसके अंदर से है अवशिष्ट पदार्थ है वो भी निकलना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार के अगर आपके पिलोनाइडल साइनस का पॉइंट बना हुआ है तो ये मेडिकल से बाहर कर देने वाला पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट केवल और केवल है प्लास्टिक सर्जरी है, यानी कि आपके स्किन है बॉडी पार्ट से कहीं से लेकर है वो यहाँ पर आपके लगा दिया जाता है और आपका सर्जरी का घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है तो आप मेडिकल फिट हो जाते हो। और इस प्रकार की सर्जरी का कोई ड्यूरेशन नहीं है और आपका अगर घाव पूरी तरीके से फिलअप हो जाता है तो आप मेडिकली फिट हो जाते हो, अन्यथा आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। बात कर लेते हैं कि आपका इस प्रकार से टैटू बना हुआ है बॉडी पर तो ये आपको मेडिकल से बाहर कर देगा। काफी बच्चों का ये डाउट रहता है कि सर इस प्रकार के टैटू है वो मेरा जो कर्जन है वो अभी ज्वाइन कर रखा है। तो बताओ दोस्तों, इस प्रकार के टैटू में है काफी बच्चे हैं वो अनफिट भी हुए हैं। तो इस प्रकार का टैटू है, फिक्स साइज है, वो क्या है कि आपका जो पुलिस होता है उसके अंदर तो कंसिडर कर लिया जाता है, परंतु आपका जो SSGD की बात करें तो उसके अंदर आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और आपका आर्मी नेवी एयरफोर्स में है, द आर्मी टैटू है वो आपका थोड़ा बहुत छोटा टैटू है तो वो आपका मान्य कर लिया जाता है। परंतु इस प्रकार की गलती नहीं करना है। टैटू है तो इसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है, समय रहते हुए इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। अब बात कर लेते हैं ये कैंडिडेट है जो SSGD कैंडिडेट है जो मेडिकल से बाहर हो चुके हैं। इनके एक ही पॉइंट बना हुआ था केलोइड का। केलोइड क्या है कि इनके कंधे पर केलोइड बना हुआ है। यहाँ इस तरीके से अगर कंधे पर अगर आपके भी केलोइड बना हुआ है, यानी कि इस प्रकार से बंक बना हुआ है, तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है लेजर ट्रीटमेंट, और उसके अलावा जो दूसरा ट्रीटमेंट है वो आपका इंजेक्शन है। दोनों में से आपका सुटेबल है वैसे आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। इस प्रकार का केलोइड बना हुआ है तो इसका टाइम रहते हुए आप इसका ट्रीटमेंट ले लेना है। अब बात कर लेते हैं टंग टाई। टंग टाई क्या होता है कि इस प्रकार से जो जीभ है वो अगर आपके तलवे पर इस प्रकार से चिपका हुआ है तो ये आपका टंग टाई का पॉइंट बन जाता है। टंग टाई क्या होता है कि आपका जीभ का पूरी तरीके से मूवमेंट ठीक से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपको मेडिकली पॉइंट बन जाता है। केवल और केवल टंग टाई की वजह से भी आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। और एक बच्चा मैसेज कर रहा था कि सर कितने पॉइंट बनने पर हम बाहर कर दिया जाता है मेडिकल से? तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, आपके कितने भी पॉइंट बन सकते हैं और आपके अगर एक भी पॉइंट बन गया है तो भी आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो इसका केवल और केवल एक ही ट्रीटमेंट है वो है सर्जरी। सर्जरी छोटा सा यहाँ पर कट लगा दिया जाता है और मात्र है 7 से 8 दिन के अंदर पूरी तरीके से आपका जो सर्जरी है रिकवर हो जाता है
और आप मेडिकली फिट हो जाते हैं। ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो बच्चों के डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आपको किसी प्रकार के मेडिकल के संबंधित कोई डाउट है तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और अपना जो कंप्लीट डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। आप अगर मेडिकल में जाते हो तो अपनी पूरी बॉडी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपके कौन सा पॉइंट बन रहा है और किस प्रकार से आप उसको हिडन कर सकते हो, कौन सा ट्रीटमेंट है वो आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट रहता है। हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है, जहां पर आपको कंप्लीट स्पेशल डॉक्टर द्वारा आपका बॉडी है वो चेकअप किया जाता है। और अगर आपके कोई पॉइंट बन जाता है तो वो पॉइंट का अगर एक्सरसाइज पॉइंट है तो उसको एक्सरसाइज बताया जाता है, सर्जरी के लाइव पॉइंट होता है तो सर्जरी उसका बताया जाता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए अच्छा और शानदार रहा होगा। ऊपर दिए गए नंबर है, इस पर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लेना है। जय हिंद, वंदे मातरम।